हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जो कैंडिडेट 2025 में NCHM JEE का एंट्रेंस देने वाले हैं, जो आपका होटल मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस करवाती है NTA, और उसमें आपको एडमिशन उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन IHM जैसे इंस्टीट्यूट में मिलती है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका कैसे रहने वाला है, ठीक है। और क्या क्या मतलब सिलेबस रहने वाला है कि कौन 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 से सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है, निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। प्रॉपर डिटेल होगा तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है टोटली आपका ऑनलाइन होगा, यानी CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको एक सेंटर सेलेक्ट करना होगा जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, और अप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बात कर रखा है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बात कर रखा है। तो जो भी आपका सेंटर मिलेगा वहीं पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन ही आपको एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। जो टोटल क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्वेश्चन की संख्या इसमें रहने वाला है 200। अब कौन से सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितना क्वेश्चन रहेगा, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो पहला आपका सेक्शन हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ये आप कह सकते हो ये आपका क्वांट्स का क्वेश्चन है, यानी मैथमेटिकल पोर्शन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 30 रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन जो रहेगा उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है एंट्रेंस में आपके। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा, इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में का जो क्वेश्चन रहेगा टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा। तो अच्छा खासा वेटेज इंग्लिश वाला पोर्शन आपका दे के जाता है, तो अच्छे से आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करो। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, यानी होटल से रिलेटेड और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आपका जो रहेगा, आपका 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और ये काफ़ी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ये वाला सेक्शन। इसमें भी आपका अच्छा खासा वेटेज दे के जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई 200, ठीक है। आप समझ चुके हैं कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाला है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन को आप करेक्ट करोगे तो टोटल आपका 4 मार्क्स मिलने वाला है, यानी टोटल आपका 800 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आप गलती करोगे, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपने गलत टिक मार के चलाया, या जाहिर सी बात है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वहाँ पे होने वाला है, आपने गलत आंसर दे दिया तो वो -1 एज ए निगेटिव मार्किंग जाने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग से आप बचिएगा, अभी ही बता दे रहा हूँ, आप निगेटिव मार्किंग से काफ़ी बचिएगा। काफ़ी स्टूडेंट का क्या होता है, स्कोर कर लेते हैं पर निगेटिव मार्किंग इतना उनका चला जाता है और उसी की वजह से उनका क्या होता है, मार्क्स में कमी आ जाती है। इसलिए आप निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो सिंपली उस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम लोग समझ लेते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है। तो समझ लीजिए आप, इंग्लिश और हिंदी में रहेगा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपको क्या होगा, जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि आप हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश ले रहे हो, जो भी आपको मीडियम लेना है वो कर लीजिएगा। अगर एक बार आपने चूज कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने दूसरा पॉइंट में यही बोला है, इन केस ऑफ एनी आपका ये मतलब ये NTA शैल बी फाइनली। अच्छा, ये मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। यानी एक अगर क्वेश्चन अगर गलती करोगे तो जो आपका मार्क्स आया रहेगा उसी में से आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। 4 नंबर तो ऑलरेडी आपको मिला नहीं, 1 नंबर और आपका जो स्कोर किए रहोगे उसमें से चला जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, यानी अनआंसर्ड जो अनअटेम्प्टेड विल बी गिवन 0 मार्क्स, यानी आपको मान लीजिए डाउट लग रहा है तो उसको आप छोड़ दो, आपका कोई आपका स्कोर है उसमें से कोई आपका डिडक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। यही है, बाकी
यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आ चुका है कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, बाकी फिर हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड बताया जाए, तो आपके लिए ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।